रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान राजपूत तंजीम राजपूत मडार राजपूत तंजीम पाकिस्तान मरकज़ी ओहदेदारान, आपके अंदर आपकी तालियों की गूंज में मैं पहले चाहूँगा कि एक दफ़ा ये पानी नीचे रख के भरपूर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिए। एक दफ़ा और पता चलना चाहिए कि ये कोई इस्लामाबाद से, कोई साहब लाहौर से, कोई बहावलपुर से, कहाँ कहाँ से ये इकट्ठे होकर आपके गांव में ये तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं इनको अपने इन टूटे फूटे अल्फाजों में खुशामदीद कहता हूँ कि ए बादे सबा कुछ तुझको पता मेहमान जो आने वाले हैं। ए बादे सबा कुछ तुझको पता मेहमान जो आने वाले हैं। कलियाँ न बिछाना राहों में हम आंखें बिछाने वाले हैं। थोड़ा पैर में स्लिप हो जाए थोड़ा। हमारे अंदर मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ से किया कि एक जगह इकट्ठे होकर एक तंजीम की शक्ल में, एक इकट्ठ की सूरत में, इत्तफ़ाक़ की सूरत में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ इकट्ठे होकर एक तंजीम बनाकर किसी भी काम का आगाज़ करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बरकत डालेंगे। आपके ये तंजीम के सिलसिले में, रफ़ाई काम के सिलसिले में ये जितने भी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ यहाँ फरमा हैं, इनमें राना मोहम्मद अकरम साहब मरकज़ी फ़न्नान सेक्रेटरी हैं, राना मोहम्मद मनशा साहब मरकज़ी सदर हैं, राना शराफ़त अली साहब चेयरमैन हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, राना रफ़ाकत साहब हैं नैब सदर हैं, जंबर से ताल्लुक़ है, राना ताहिर महमूद साहब सेक्रेटरी इतलात हैं, राना मोहम्मद अकबर फूल साहब चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, राना रईस साहब इनका ताल्लुक़ है। ये राना महमूदुल हसन साहब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारे दोस्त मुल्तान से, उनके अज़ीज़ भी हैं। और राना रिज़वान साहब मुझे लिखवाया गया है कि ये चेयरमैन साहब के दामाद हैं। इस तरह से ये अंजुमन के तंजीम के भी दामाद हुए, हम सब के अज़ीज़ हैं, भाई हैं। इसके बाद शेख वसीम साहब हैं, चौधरी नसरुल्ला साहब हैं, मुज़फ़्फ़र इकबाल कुरैशी साहब हैं, गाज़ी मोहम्मद यूनुस साहब हैं, मसूद अहमद साहब हैं। इन सब को मैं आपकी तरफ से एक दफ़ा फिर भरपूर तालियों की गूंज में इनको वेलकम और खुशामदीद कहना चाहते हैं। भरपूर तालियों के अंदर इनका मकसद क्या है? ये किस सिलसिले में इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुल्तान से, बहावलपुर से ये एक इकट्ठे होकर आपको भी इकट्ठा करने के लिए, ख़ुद इकट्ठे होकर हर तंजीम, हर कौम, हर मिल्लत, हर ग्रोह ये चाहता होता है कि मेरा अगर एक छोटा सा घराना है वो भरपूर तरीके से मज़बूत हो। मैं अगर किसी गांव के अंदर रहता हूँ, मेरे अज़ीज़ व अकारब, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली वो मज़बूत हो। फिर इसी तरह गांव से निकल कर अगर हम शहर की तरफ जाएं तो शहर की सतह के ऊपर एक MPA के हलके की सतह पे जाएं, उस हलके के अंदर MNA की सतह पे जाएं, उसमें इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे होकर, जहाँ हर कौम अपनी मज़बूत जड़ें कायम करना चाहती है, मज़बूत होना चाहती है, वहाँ इन बुज़ुर्गों को दिल में पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह ये जोश वलवला, ये फ़िक्र, कौम का फ़िक्र, फिर राजपूत मडार गोत का फ़िक्र, मुझे नहीं पता ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिल के अंदर किस तरह डाला है कि हर कौम मजबूती चाहती है, हर कौम तकड़ा होना चाहती है, हर कौम नुमायाँ होना चाहती है,
हर कौम उभरना चाहती है। कोई तालीम के शोबे में आगे जा रहा है, कोई अपने फ़न के सिलसिले में आगे जा रहा है, कोई तालीम के सिलसिले में आगे जा रहा है, कोई टेक्निकल तरीके के आगे जा रहा है, कोई रफ़ाई आमों के अंदर ज़रिए से आगे जा रहा है। इन्होंने वातसिमू हब्लिल्लाहि जमीया के मिसदाक ये पहले खुद इकट्ठे हुए, फिर इन्होंने घर घर जाकर रफ़ाई काम के सिलसिले में ये आगाज़ किया हुआ है। जब इन्होंने मशवरा किया भी हम तमाम कौम इकट्ठी है, तमाम अक़वाम इकट्ठी हैं, मुल्की सतह पे हर इदारे के अंदर कोई ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा है, कोई कौम की शक्ल में इकट्ठा है, कोई गोत की शक्ल में इकट्ठा है। पहले इन्होंने मेरे ख़्याल में मशवरा किया होगा कि हम ये काज लेके चले हैं। एक काज दोस्तों से मशवरा किया, दोस्त चलते गए, दोस्तों ने हाँ में हाँ मिलाई कि हर कौम आगे बढ़ रही है, हमें भी हमारी कौम पीछे क्यों है, हम हर सतह पे पीछे क्यों हैं, हम माली पोजीशन में भी पीछे हैं, हम तालीम के सिलसिले में भी पीछे हैं, हम तरक्याती कामों में भी पीछे हैं, हम एक दूसरे के दुख दर्द में क्यों शामिल नहीं हो रहे। इन्होंने बाहमी सदर, चेयरमैन और ऑर्गेनाइज़र और सबको मिला कर के एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर अपना एक प्रोग्राम रखा, अपना प्रोग्राम उसमें मशवरा किया। साहब मरकज़ी फ़िनांस सेक्रेटरी हैं, उनको दावत देता हूँ कि वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और अपना प्रोग्राम, अपना ये जो सिलसिला है इसका थोड़ा सा मुख्तसर तारफ़ करवाएंगे और आपके अपने प्रोग्राम से आगाह करेंगे। तालियों की गूंज में राना मोहम्मद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना मोहम्मद अकरम, पिछला गांव मालकपुर गरोंडा और मैं भावल नगर में सेटल हूँ इस टाइम। तो हमारे चेयरमैन साहब बाकी तमाम उस पर रोशनी डालेंगे कि वो चेयरमैन साहब हमें साथ लेके चले हैं, हम उनकी टीम में शामिल हैं। तो उन्होंने ये सारे ही ये सदर साहब, राना मनशा साहब और चेयरमैन साहब, बाकी भी तमाम हजरात जो हमारी टीम के मेंबर हैं, तमाम ने ये मशवरा किया और जिस तरह इन्होंने बताया कि आगे चले लेके इसको। मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आप तमाम ने देखा होगा, मैं एक ही बात हर जगह करता हूँ कि कहीं जंजोआ फेडरेशन है, भट्टी फेडरेशन है, सुखेरा फेडरेशन है, तमाम है। आज जंजोआ हाउस, सुखेरा हाउस, क्या कहीं किसी ने मडार हाउस किसी गाड़ी पे या कहीं मकान पे कहीं लिखा देखा है किसी ने आज तक? हालांकि ये बहुत बड़ी गोत है राजपूतों में, बहुत जफाकश और दलेर गोत थी, लेकिन ये गुमनाम सी हो गई। हम इसलिए इसको आगे लेके चले कि उनको अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने गाड़ियों पे भी लिखवाना शुरू कर दिया, हत्ता के वकला ने चैम्बर पे भी लिखवाना शुरू कर दिया है, मडार चैम्बर ऐसे भी हैं। तो बस यही हमारा तो एक मकसद है कि आएँ हमारे साथ चलें ताकि इसको आगे काज को लेके चलें। और हम कुछ लेने नहीं आया आप लोगों से। ये जवान बच्चे बैठे हैं, मेरे ख्याल में किसी आजकल की नस्ल को, जो अगली हमारी नस्ल अगली है, हमारे बच्चे हैं, उनको नहीं पता होगा इसका। लोगों गोत का भी नहीं पता होगा बच्चों को कि गोत क्या चीज़ है। हमारे गांव पिछले कौन से हैं, आप यहीं तजर्बा कर लें। किसी बच्चे को मैं उठा लेता हूं, वो नहीं पता होगा। लेकिन हम इसमें सामने नहीं करना चाहते, क्योंकि जब मुझे अपनी पहचान नहीं होगी तो मैं दूसरी क्या पहचान करूँगा। तो बस इतनी सी मेरी तो गुजारिश है, बाकी तमाम हजरात इस पर रोशनी डालेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।